जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक है। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो भैया आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप घर से बैठ के तो नहीं, खैर घर से आप अपना एक मुनाफा बख्श प्रॉफिटेबल बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। सिर्फ स्टार्ट नहीं, उसको मैनेज कैसे करना है। इट इज़ आज की वीडियो में कारोबार शुरू करना और उसको मैनेज करना, इन दोनों बात टॉपिक्स पर बात होगी। करूँगा, सिखाने की कोशिश करूँगा कि भाई कारोबार तो आपने सेलेक्ट कर लिया कि आपने ये काम करना है, तो शुरू कैसे करना है और उसको मैनेज कैसे करना है। देखिए, कारोबार का खाली शुरू करना नहीं होता ना, बस आप इतने पैसे लगाए, घर के कोने में एक छोटा सी मशीनरी लगाए, मिक्सर लगाए और आपका कारोबार स्टार्ट हो गया। देखिए, स्टार्ट करने के साथ उसको मैनेज भी करना होता है। तो आज की वीडियो में इसी बात पर बात होगी, इसी टॉपिक पर कि आपने शुरू तो कर लिया, कौन सा कारोबार। अव्वल तो पहले मैं आपको दो चार ऐसे बिजनेस बताऊंगा, स्मॉल बिजनेस, छोटे कारोबार जो आप अपने घर से शुरू कर सकते हैं बहुत ही कम सरमाए के साथ, और फिर उसको मैनेज कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। पर उससे पहले मेरे भाई, मैं आपको दो तीन बातें बताऊं। जो बिज़नेस है, जिस तरह मैं आपको हर वीडियो में पहले भी बताया है कि जो बिज़नेस है, कारोबार है ना, ये एक माइंड सेट का नाम है। माइंड सेट के साथ साथ ये एक लाइफस्टाइल का भी काम है। देखो, अगर आप चाहते हो कि आप किसी मॉल में जाओ, शॉपिंग प्लाजे में जाओ, ठीक है, बड़ी ब्रांडेड दुकानों पर जाओ और अपने बच्चों के लिए चीज़ें ख़रीदो, शौक़ से ख़रीदो और कोई परवाह नहीं करो कि उस चीज़ की कीमत क्या है, बल्कि प्राइस टैग जो होता है, कीमत जिस पर लिखी होती है, उसकी तरफ आप देखो भी नहीं। बस जो चीज़ आपके बच्चों के लिए, अपने लिए, अपने घर वालों के लिए आपको पसंद आ रही है, वो आप बस ख़रीदते जाओ और काउंटर पर जाके ये कार्ड निकालो और पे करो और ये जाते वो जा। अगर आप इस किस्म की शॉपिंग करना चाहते हो ना, कि जिसमें आप प्राइस टैग ना देखो, तो भाई आपको ये घड़ी टाइम देख के काम नहीं करना। फिर जब आपने काम करना है ना, तो फिर आपने टाइम नहीं देखना। इसको कहते हैं कि अगर आपने प्राइस टैग देखे बगैर चीज़ें ख़रीदनी है, तो आपने टाइम देखे बगैर मेहनत करनी है, काम करना है। उम्मीद है बात समझ आई होगी। ज़िशान, समझ आई है ना कि अगर तो आपने बगैर कीमत देखे अपने बच्चों के लिए धड़ाधड़ ज़बरदस्त चीज़ें ख़रीदनी है, उनके शौक़, उनकी ज़रूरियात पूरी करनी है, तो भैया घड़ी को देखना छोड़ दो, सिर्फ काम पर फोकस करो, काम पर तवज्जो दो। जो काम आपके ज़िम्मे है, या जो आप कारोबार कर रहे हो, या जो आप काम करना चाहते हो, उस पर फोकस करो, उस पर तवज्जो दो। घड़ी को उतारो, दराज में रखो और ताला लगा दो। ठीक है, एक बात ये होगी। और दूसरी बात ये कि जो मैं पिछली वीडियो में भी कहा था कि जी हमारी इतनी तालीम नहीं है, हम कारोबार कैसे करें। एक मैं मिसाल देता हूँ। अच्छा, वेस्ट में आप अमेरिका वगैरह जाए ना, वहाँ बहुत ट्रेंड है कि जो कामयाब लोग होते हैं ना, वो फ़ौरन अपनी एक किताब लिखते हैं ताकि दूसरे लोग उससे गाइडेंस लें, रहनुमाई लें, और वो भी उन्हीं फुटस्टेप्स पर चलते हुए ना तरक्की करें। हमारे यहाँ ये रिवाज नहीं है। इंडिया में भी ये रिवाज आ गया, पर अभी पाकिस्तान में लोग हैं, इतने लोग हैं जो यानी कख नहीं थे, पैरों में जूती नहीं थी, आज वो करोड़पति है। ऐसे पाकिस्तान में मिसालें मौजूद हैं। अब एक मिसाल और है, मैं इंडिया से एक मिसाल लेता हूँ। 2019 में एक फैमिली थी, एक साहब थे, वो एक सिनेमा में नौकरी करते थे 90 रुपए की। सोचो ज़रा, शान सुनना, 90 रुपए की नौकरी करते थे, और फैमिली वहीं उसी सिनेमा के बाहर सैंडविच बना के ना, घर से सैंडविच बना के लाए, कैंटीन में वो बेचती थी। कोरोना आ गया, बहुत मुश्किल, इसलिए कि कोरोना में हर चीज़ बंद हो गई। उन्होंने वहाँ देखा, जब सिनेमा में काम कर रहे थे, तो लोगों को एक किस्म की चिप्स, जो वेफ़र है ना, वो बड़े पसंद आए थे। उन्होंने अपने घर में वो वेफ़र बनाए, चिप्स बनाई, बेचने शुरू किए। लोगों को पसंद आए, उनको शौक़ भी था, उनको वही बात आ गई, तालीम नहीं, इल्म था, नॉलेज थी, इस काम की मालूमात थी। पूरी फैमिली ने मिलकर वो वेफ़र्स बनाए, बिस्किट, चिप्स बनाए, बेचे, लोगों को पसंद आए। आज भाई 2019, आज 2024 है, वो 5,000 करोड़ रुपए की कंपनी है। 5,000 करोड़ रुपए की मैं बात कर रहा हूँ। चंदू भाई वेरानी की बालाजी वेफर्स, ये इंडिया में है। 2021-22 में पेप्सी को, लेस वालों ने उनको 4,000 करोड़ की ऑफर लगाई कि कंपनी हमें बेच दो। घर से शुरू की चिप्स बनानी, और सिर्फ मैट्रिक पास बंदा है ये चंदू भाई वेरानी जो है ना, ये सिर्फ मैट्रिक पास बंदा है। तो मेहनत की, मालूमात हासिल की और जुट गए
कि हमने ये काम करना है और कामयाब होना है, अपने बच्चों का फ्यूचर बनाना है। तो ये मेरा जो 2-3 पॉइंट्स होते हैं, मैं हर वीडियो में आप लोगों को सिखाने की कोशिश करता हूँ, मोटिवेट करने की कोशिश करता हूँ कि भाई काम करना है, मेहनत करनी है, तभी कामयाबी है। ठीक है, अब आपने कौन से बिजनेस आप घर से बैठ के आराम से कर सकते हो बहुत कम सरमाए के साथ? आप ये चिप्स वाला काम शुरू कर सकते हो, आप निम्को वाला काम शुरू कर सकते हो, आप वॉशिंग पाउडर का कर सकते हो, डिश वॉश का कर सकते हो, हैंड वॉश का कर सकते हो, फिनाइल का कर सकते हो। अब आपने काम तो शुरू कर दिया है, इसको मैनेज कैसे करना है, चलाना कैसे, आगे कैसे लेके जाना है, इसकी 2-3 तरीके होते हैं। एक तो मैं फिर आपको, एक सेकंड, ये पेन रखा है और ये हाथ जोड़ के तमाम भाइयों बहनों से रिक्वेस्ट है कि खुदारा किसी की देखा देखी काम शुरू मत करें कि भाई वो ये काम कर रहा है, कामयाब हो गया तो मैं भी ये काम शुरू कर दूं। नहीं, जो भी काम करना है पहले उसकी मालूमात हासिल करें, नॉलेज हासिल करें, और बेस्ट काम वो है, आपके लिए बेस्ट काम वो है जिसमें आप इंतहाई तेजी के साथ तरक्की कर सकते हो। वो काम सेलेक्ट करो जिस चीज का आपको शौक है। अब मुझे नई नई चीजें सीखने का शौक और सिखाने का शौक है। मैंने अपनी ज़िंदगी में इतने कारोबार किए हैं कि आपकी सोच है, ठीक है, तजर्बा हासिल किया। क्यों? मुझे शौक था, अभी भी शौक है। मैं नई नई चीज़ें सीखता हूँ और फिर कोशिश करता हूँ आप लोगों को सिखाऊं। ये मेरे ख्याल मेरे वालिद साहब से मुझे मिले, उनको भी ऐसे ये नई नई चीज़ें सीखने का शौक और आगे सिखाने का शौक है। तो यही शौक है ना, अब मैं बोलता जाऊंगा, आपको वीडियोस बना के दिखाता जाऊंगा, ये मेरा शौक है, मुझे इसमें मज़ा आता है। तो आप लोग भी वो काम सेलेक्ट करो, वो काम चूज करो जिसमें आपको मज़ा आए। ठीक है ना, जब आप शौक से सुबह उठोगे कि मैंने ये काम करना है यार शौक से, तो डेफिनेटली उसमें आप तरक्की करो। अगर आप मजबूरी में करोगे कि यार हाय किथे फंस गया, मंगरूल आइए, बस उठना है, घड़ी देखी 9 से 5 काम किया, अच्छा छुट्टी कर लो, आज ईद आ। कहने का मकसद ये है कि घड़ी नहीं देखनी, आपने काम देखना है। अगर तो आप बगैर देखे, जो मैंने आपको कहा ना, शॉपिंग करना चाहते हो तो ये आप ज़हन नशीन कर लो। अब आपने मिसाल के तौर पर वॉशिंग पाउडर वाला काम शुरू किया है, देखा देखी नहीं, शौक से। किस चीज़ का आपको शौक है वो काम शुरू करें, उसी में कामयाबी आपको जल्दी मिलेगी। बाकी कोई भी कारोबार आप शुरू कर सकते हैं, उसकी मालूमात, यार आजकल यूट्यूब इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी बन चुकी है। आप सुई से लेकर जहाज़ बनाने तक के तरीके यूट्यूब से सीख सकते हो। यार आप ऑनलाइन, अगर आप थोड़ा सा नॉलेज रखते हो, इल्म रखते हो, आप ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। एक अच्छा मोबाइल, अच्छा लैपटॉप और हाई स्पीड इंटरनेट चाहिए। आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो, आप अपना यूट्यूब चैनल बना सकते हो, आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग, हर चीज़ का कोर्स यूट्यूब पर मौजूद है। आप देखो, सीखो और आगे आप अपना फ्रीलांसिंग करो। ठीक है, FMCG में जाना है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स में, उसमें आप वॉशिंग पाउडर बना सकते हो घर से बैठ के, डिश वॉश है, जो मैं सारी आपको लिस्ट बताई है। कारोबार आप शुरू करो। दूसरी बात सबसे अहम, आपके पास लाख रुपए, एक एग्जाम्पल है, लाख रुपए, तो पूरा लाख रुपए आपने बिजनेस में नहीं लगाना, मैक्सिमम 20-25 हज़ार लगाना है, बाकी रख देना है। देखिए, आप तजर्बा करोगे, कारोबार शुरू करोगे, ठीक है। अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो, आप जॉब भी कर रहे हो, साथ साथ आप जॉब कर रहे हो, आप 15 हज़ार लगाते हो एक्स्ट्रा, आपके पास लाख रुपए जो आपने एक साइड पर रख दिए कि यार मैंने ये बिजनेस स्टार्ट करना है, तो आप 15 हज़ार लगाते हो, 20 हज़ार, खुदा ना खास्ता नहीं चलता और हो जाता है, ऐसी बात नहीं है, ऊंच नीच आ जाते हैं। यार मेरे कितने कारोबार शुरू हुए, बंद हो गए, अच्छा खासा घाटा हुआ, ठीक ठाक घाटा हुआ, ठीक है। तो पर यह था कि मुझे शौक था, मैंने करना ही करना है, अगला दोबारा ट्राई किया, फिर किया, कामयाब हो गया, चल गया, गुड, ठीक है। कभी भी जितनी आपकी इन्वेस्टमेंट है या सेविंग है, लाख रुपए आपने पूरा नहीं लगाना। और दूसरा, लोग क्या करते हैं, लाख रुपया है, 2 लाख रुपए का उधार पकड़ लिया, ये तो आपने कभी भी नहीं करना ना, ये तो कभी भी नहीं करना। लाख में से 10-15 हज़ार का नुकसान होगा ना, तो इतना बुरा नहीं लगेगा, ठीक है। पर लाख के ऊपर आपने 2 लाख रुपए और कर्जा ले लिया और खुदा ना खास्ता ऊंच नीच हो गई, इसलिए कि कारोबार जो है ना, वो एक रिस्क का नाम है, ठीक है। रिस्क आपने लेना है, पर ये होता है कैलकुलेटेड रिस्क। वो कैलकुलेटेड रिस्क यही होता है
कि आपके पास लाख रुपए है तो आपने 10, 15, 20 हज़ार से काम शुरू करना है। यही नहीं कि पूरा का पूरा लाख रुपए झोंक दिया, अब आपने प्लांट मशीनरी लगा ली, सब कुछ ले लिया, चलाने के लिए पैसे नहीं है, जिसको आप रनिंग कैपिटल कहते हो, रनिंग फाइनेंस कहते हो या रनिंग कैपिटल कहते हो, कि कोई भी फैक्ट्री है या दुकान है या कारोबार है, सेटअप करने के बाद उसको चलाने के लिए भी आपको फाइनेंस पैसे चाहिए होते हैं। माहाना खर्च है, बिजली का बिल है, सैलरी है, रिपेयर मेंटेनेंस है, पेट्रोल है, मोबाइल का बिल है, इसके लिए माहाना आपको एक्सपेंस चाहिए। किराया चलो घर में ही है, आप स्टार्ट कर रहे हो, तो अगर आपने लाख रुपए की सारी मशीनरी ले ली, ये सारा रॉ मटेरियल ले लिया, तो आप ये रनिंग एक्सपेंस कहाँ से पूरे करोगे? तो लिहाजा ये बात का आप ध्यान करें कि अगर आपके पास लाख रुपया है तो आपने पूरा लाख रुपया नहीं लगाना, और उसके ऊपर मजीद कर्जा तो बिल्कुल ही नहीं लेना ना। ठीक है, उम्मीद है बात समझ आ रही है। तो आज की वीडियो में मैंने आपको जो बताया है कि ये जो 3, 4, 5 कारोबार बताए हैं जो आप घर से बहुत कम सरमाए के साथ स्टार्ट कर सकते हो और एक माकूल अच्छी आप जो मंथली इनकम कर सकते हो। ठीक है ना? चलो, उम्मीद है आपको वीडियो समझ आई होगी और कुछ सीखने को नया मिला होगा। पसंद आई होगी तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जज़ाकल्लाह।